कहानी में हमें 2020 का समय दिखाया जाता है जहां पर पूरी दुनिया में कोविड-19 फैल चुका है, जिसके संपर्क में अभी तक कई सारे लोग आ चुके हैं और आए दिन की गिनती बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसी को देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने देश में लॉकडाउन लगा दिया है ताकि कई लोगों की जान बचाई जा सके। जिसके बाद मूवी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने घर के रोजमर्रा का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट में आया हुआ है। वह लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं मिल रहा, इसलिए पूरा स्टोर खाली ही दिखाई देता है। और जब वो बंदा अपना सामान ले रहा होता है तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, क्या हम लोग पार्टी कर सकते हैं। जिसके बाद ये लड़का अपने जवाब में लिखता है, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझे मैसेज कैसे भेजा। पर वो अननोन मैसेज वाला उसे कहने लगता है, अगर तुम वायरस अफेक्टेड नहीं हो तो हम लोग पार्टी कर सकते हैं, अगर तुम वायरस के संपर्क में आ चुके हो तो हम लोग पार्टी नहीं कर पाएंगे, क्या तुमने अपना टेस्ट करवा लिया है। पर उस बंदे को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि कोई अनजान आदमी उससे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए वह जवाब नहीं देता और उसे गुस्सा आने लगता है। और जब वो कैश काउंटर पर बिलिंग करवाने के लिए आता है तभी उसके मोबाइल पर एक फोटो रिसीव होती है जिसमें वही बंदा खुद दिखाई देता है, जिसे देख करके वो पीछे पलटता है पर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी में आ जाता है। तभी उसे उस अनजान नंबर से वापस से कॉल आने लगता है, जिससे पहले उसे मैसेज आया था, जिसे देखकर वो पहले तो थोड़ा अचंभित हो जाता है पर उसके बाद उससे बात करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो बंदा उससे पूछ लगता है, मैंने तुम्हें पार्टी करने के लिए पूछा था, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और इसे सुन करके वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गालियां देना शुरू कर देता है और फोन काट करके अपने घर की तरफ आने लगता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तभी उसे अजीब सी आवाज आने लगती है, तो उसे लगने लगता है शायद मेरे घर में कोई घुस आया है, क्योंकि वहाँ का दरवाजा भी खुला था, इसलिए वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। पर तभी अचानक से कोई पीछे आकर के उस पर चाकू से हमला करने लगता है। इसी बीच उनकी हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई के बीच में उस बंदे के हाथ पर चाकू लग जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। पर वो उस आदमी को धक्का दे करके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था। इसलिए वो आकर के एक कमरे में छुप जाता है और अपने हाथ पर कपड़ा बांध लेता है और इसी के साथ वो डंडा लेकर के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उस किलर को मारना चाहता था। वही वो किलर जो कि पीछे छुपा हुआ था वो धीरे से आकर के उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिस वजह से उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती है। और इसी के साथ मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। यह लड़की बहुत ही पॉपुलर है और आए दिन अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहती है। अब जो कि कर्फ्यू खत्म हो चुका था तो वो बाहर घूमने जाना चाहती है, क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ में वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगती है। पर जाने से पहले वो अपनी पूरी प्लानिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ करके उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो घूमने के लिए आए हैं। तभी सैंडी को अपने सामने एक बहुत ही आलीशान बंगला दिखाई देता है, जिसे देख करके सैंडी को बहुत अच्छा लगता है और वो एंजेलिना से कहने लगती है, तुम्हारा घर बहुत ही शानदार है, अगर हमें यहीं पर रुकना है तो बहुत ही मजा आने वाला है। जिसके बाद एंजेलिना उससे कहने लगती है, ये मेरे पापा ने कई सालों पहले ही खरीदा था, मैं हर छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आया करती हूँ। तभी एंजेलिना के पास भी उसी तरह का अनजान मैसेज आता है और उसे मैसेज में पूछने लगता है, क्या तुम यहाँ पर एंजॉय कर रही हो। वो हैरान हो जाती है और पूछ लगती है, तुम कौन हो, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद वो एंजॉय करने के लिए दोनों बीच पर आ जाती है और जब वो बीच पर बैठी हुई होती है तभी उसे दोबारा से मैसेज आने लगता है और उस मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम दोनों को बीच पर मजा आ रहा है। जिस मैसेज को देख करके एंजेलिना को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दोस्त सैंडी को कहने लगती है, शायद कोई हो सकता है, शायद कोई अनजान आदमी हम पर नजर रखे हुए है, जो हमारी पल पल की खबरें ले रहा है, जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ गया है। सैंडी उससे कहने लगती है, शायद कोई हमारा दोस्त हो सकता हो, क्योंकि तुमने सोशल मीडिया पर लोकेशन पोस्ट कर दी थी, शायद हो सकता हो हमारा कोई दोस्त यहाँ पर आ गया हो और वो हमारे साथ मस्ती करने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा हो। और जब रात के समय दोनों बैठ करके मूवी देख रहे होते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुनसान है, यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। इसलिए वो दोनों दबे पाँव आकर के वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें खिड़की पर एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई है, जिस वजह से उसका चेहरा भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वह आदमी दरवाजे तक पहुंच जाता है और उनके दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है, जिसे सुनकर के सैंडी और एंजेलिना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे पूछ
पूछने लगते हैं तुम कौन हो, पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता, इसलिए वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। पर एंजेलिना हिम्मत करते हुए एक चाकू उठा लेती है और उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और जब एंजेलिना दरवाजा खोल कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों पलट करके वापस आने लगते हैं। तभी अचानक से उनका एक दोस्त सामने आ जाता है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं ये कोई तरीका है यहाँ पर आने का। पर जेम्स उनसे कहने लगता है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। मैंने कई देर तक दरवाजा भी खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। जिसके बाद एंजेलिना उससे यहाँ आने का कारण पूछने लगती है। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि तुमने अपने पोस्ट पर ही इस जगह के बारे में लिखा हुआ था, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वैसे दरअसल ये बंदा एंजेलिना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर एंजेलिना उसे सिर्फ जस्ट फ्रेंड की तरह ही रखती है, क्योंकि एंजेलिना के पास ऐसे कई सारे दोस्त हैं। इसलिए वो जेम्स से कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ, क्योंकि ये सैंडी और हमारी छुट्टियों का वक्त है और मैं नहीं चाहती कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी हो। जिस वजह से जेम्स उनसे कहने लगता है मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था और मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम मुझे बस सुबह तक रहने का मौका दे दो, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। जिसे सुनकर एंजेलिना मान जाती है और उसे सिर्फ एक रात के रुकने की परमिशन देती है और उससे कहती है तुम सुबह ही यहाँ से चले जाना। जिसके बाद वो तीनों एंजॉय करने के लिए बॉनफायर जला लेते हैं और वहीं आकर के बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो एंजॉय करने के लिए डांस भी करते हैं और जब वो दोनों डांस से वापस आ रहे होते हैं तभी जेम्स उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एंजेलिना लास्ट नाइट पार्टी के दौरान एक लड़के के साथ में डांस कर रही होती है। इस वजह से जेम्स को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है तुम इस बंदे के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, अगर ऐसा हो तो मुझे पहले ही बता दो। पर एंजेलिना उसे बहुत ही रूखा जवाब देती है, उससे कहने लगती है ये मेरी जिंदगी है, तुम इसमें दखल क्यों दे रहे हो, मैं लास्ट नाइट पार्टी में गई, वो उसका व्यवहार मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली, तुम्हें इस बात से इतनी जलन क्यों हो रही है। पर जेम्स उससे कहने लगता है आखिर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम सभी चीजों से दूर रहा करो। जिसे सुन एंजेलिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे जवाब देने लगती है तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक दोस्त मानती हूँ। जिसे सुन करके जेम्स को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो एंजेलिना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपने दुख को भुलाने के लिए स्मोक करते हुए अपनी गाड़ी के पास ड्रिंक लेने के लिए आ जाता है। तभी हमें पीछे दिखाई देता है कि वह मास्कमैन जिसने उस आदमी को मारा था वो यहाँ पर आ चुका है और वो पीछे से अंदर भी घुस गया है। इसके बाद जेम्स अपना सामान लेकर के अंदर आ जाता है और जब सभी एक एक करके सो जाते हैं, पर जब एंजेलिना बिस्तर पर सोई हुई होती है तभी वहाँ पर कातिल आ जाता है और एंजेलिना का मोबाइल चोरी कर लेता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी का मोबाइल चुराने लगता है और जब कुछ समय बाद एंजेलिना के दोस्त की आंख खुलती है तभी उसे दिखाई देता है कि उसका मोबाइल गायब है। जिसे देख करके वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने मोबाइल अपना पास ही रखा हुआ था। अब वो अपने मोबाइल को पूरे घर में ढूंढने लगता है और जब एंजेलिना की आंख खुलती है तभी उसे भी पता चलता है कि उसका मोबाइल भी गायब है। जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि मेरा मोबाइल कहाँ गायब हो गया है, इसलिए वह नीचे आने लगती है। तभी अचानक से जेम्स उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम आवाज मत करो। जिसके बाद जेम्स उसे बताने लगता है कि हम तीनों के अलावा भी एक और आदमी है जो इस घर में घूम रहा है, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसने मास्क पहन रखा है और उसके पास एक बहुत बड़ी सी चाकू भी है। मैंने उसे घर में देख लिया है, पर तुम घबराना नहीं, तुम चुपचाप धीरे से गाड़ी के पास पहुंच जाओ, मैं सैंडी को भी जगा देता हूँ और तुम्हारे पास पहुंचाता हूँ। जिसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल करके कहीं और चले जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों पर कोई भी खतरा है। जिसके बाद एंजेलिना वहाँ से बाहर निकल करके अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और अपनी गाड़ी के पास आकर के अपनी दोस्त का इंतजार करने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि मास्कमैन चाकू लेकर के सैंडी के कमरे में आ चुका है और वो उसे मारने की कोशिश करने वाला है और जब वो उसे मारने की कोशिश करता है तभी अचानक से जेम्स वहाँ आ जाता है। जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और उन दोनों की आवाज सुन करके सैंडी जाग जाती है। जिसके बाद जेम्स उससे कहने लगता है तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसे सुन करके सैंडी वहाँ से भागने लगती है और तुरंत भाग करके गाड़ी के पास आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठ करके गाड़ी स्टार्ट करके अपने दोस्त का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और मास्कमैन की लड़ाई हो रही होती है और उन दोनों की हाथापाई बहुत बुरी तरीके से होती है और उन दोनों में हाथापाई चली रही होती है। उसी बीच जेम्स को चाकू लग जाता है, जिस वजह से वह घायल हो चुका है, इसलिए वह रेंगते हुए बाहर दरवाजे के पास आता
आता है, जहाँ पर एंजेलिना और सैंडी उसे देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं। इसलिए वह दोनों बाहर आकर के उसे देखने लगते हैं और जब वह उसके पैर को देखते हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि वह हवा में लटक रहा है और उसके पैर भी जमीन पर नहीं टिके हुए हैं। तभी उन्हें अपने दोस्त के पीछे वह कातिल दिखाई देता है, जिसे देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि कातिल ने जेम्स की पीठ पर एक सरिया घुसा रखा है, जिस वजह से वो उसका दोस्त हवा में लटका हुआ है। इसी हालत के चलते उनके दोस्त जेम्स की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देख करके एंजेलिना वापस से दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में आ जाती है और वहाँ से तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर के भागने लगती है। पर किलर ने वहाँ आने से पहले ही उन दोनों की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, जिस वजह से वो दोनों दूर नहीं जा सकते और जो कि हमें पता है कि गाड़ी में हवा नहीं, इसलिए वह लहराने लगती है और बेकाबू हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ कातिल सामने से एक पत्थर उठाकर उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिसे देख एंजेलिना और सैंडी वहाँ से भाग करके अपने घर की तरफ वापस आने लगते हैं। वह कातिल भी उनका पीछा करते हुए उसी घर के पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं और तेजी से ऊपर दौड़ते हुए कमरे में आ जाते हैं और अपने कमरे में आकर के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसी समय वह कातिल उनके घर में घुस आया था, जो कि उनके दरवाजे को बहुत जोरों से ठोकने लगता है और वह कातिल धीरे से दरवाजा खोल करके अंदर आने की कोशिश करता है। पर एंजेलिना अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को धक्का दे देती है, जिस वजह से वो सीढ़ियों पर ही गिर जाता है और इसी बीच वो दोनों खिड़की तोड़ करके बाहर निकल आते हैं और दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। पर जब सैंडी एंजेलिना के पीछे पीछे आने लगती है तभी अचानक से खिड़की से कातिल बाहर आ जाता है और सैंडी को पकड़कर उसे मारने लगता है और वह उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है और नीचे गिरने की वजह से सैंडी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है, जिस वजह से उसे खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा है और उसे दर्द भी होने लगता है। इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर के एंजेलिना तुरंत ही किचन में आ जाती है और चाकू ढूंढने लगती है। पर अचानक से कातिल वहां पर आ जाता है, जिसके बाद एंजेलिना और कातिल में हाथापाई शुरू हो जाती है। एंजेलिना उस कातिल का डट करके सामना करने लगती है और जब वो कमजोर पड़ने लगती है तभी वो वहां पड़ी स्टील की बाल्टी उठा करके मास्क मैन को बड़ी बेरहमी से मारने लगती है और तब तक वार करती रहती है जब तक वो उस कातिल के शरीर में से खून आना शुरू नहीं हो जाता और जो कि उसने इतनी बुरी तरीके से मारा है, इस वजह से वो कातिल बेहोश हो जाता है। जिसे देख एंजेलिना की जान में जान आती है और वो सुकून की सांस लेती है, क्योंकि किलर अभी बेहोश हो चुका है। पर वह जब अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर की तरफ आने लगती है तभी उसके दरवाजे पर एक और मास्कमैन दिखाई देता है, जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह दिखाई दे रहा है, जिसे देख करके एंजेलिना के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। पर वो किलर अपने साथी को मरा हुआ देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेलिना भी अपने दोस्त के पास आ जाती है और जब वो सैंडी के पास पहुंचती है तभी उसे पता चलता है कि सैंडी अभी जिंदा है, बस उसके पैर की हड्डी टूटी है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तभी उन्हें दूसरे वाले मास्कमैन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो अपने दोस्त की मौत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब वह मास्कमैन दोनों को मारने के लिए उनके पास आने लगता है, जिसे देख करके एंजेलिना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो इस हालत में अपने दोस्त को उठा करके कहीं नहीं ले जा सकती। इसलिए वो सैंडी को कहने लगती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और ऐसा दिखावा करो कि तुम मर चुकी हो। जिसके बाद वो सैंडी के मुंह को ढक देती है और वहाँ से भाग जाती है। सैंडी भी ऐसा दिखावा करने लगती है कि वो मर चुकी है और जब कातिल उसके पास आकर के देखने लगता है तभी उसे दिखाई देता है कि सैंडी मर चुकी है। इसलिए कातिल सैंडी को कुछ नहीं करता और एंजेलिना का पीछा करने लगता है और एंजेलिना भागते भागते एक तालाब पर आ जाती है, जिसके बाद वो बोट पर चढ़ने लगती है। तभी अचानक से मास्कमैन पीछे से आ जाता है, पर वो अपने चप्पू की मदद से उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है और वो इतनी तेजी से उस चप्पू को चलाती है कि वो कुछ ही देर में बहुत ज्यादा दूर तक आ जाती है। पर जब कातिल उसे देखता है तो बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है, इसलिए वो किनारे पर ही खड़ा रहता है और जब एंजेलिना बीच तालाब में पहुंच जाती है तभी अचानक से कातिल पानी के अंदर से बाहर आता है और एंजेलिना का पैर पकड़ लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे पता चलता है कि कातिल पानी में ही है। पर जैसे तैसे करके एंजेलिना अपने पैर को छुड़ा लेती है। अब वह कातिल नाव के नीचे से ही उस पर चाकू से वार करने लगता है और एंजेलिना उससे बचने की कोशिश करती है। उसी बीच एंजेलिना के हाथ पर चाकू लग जाता है, जिस वजह से वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी मौका देख करके वो पानी से बाहर आ जाता है, पर एंजेलिना जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और तैरते हुए किनारे पर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है। वह घर के अंदर आ जाती है, पर जब वो घर के अंदर आती है तभी वहाँ से एक आदमी निकल करके एंजेलिना पर बंदूक तान लेता है और उससे पूछ लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अंदर कैसे आई। जिसके बाद एंजेलिना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो चिल्लाते
वो अंकल को कहने लगती है, अंकल मैं एंजेलिना हूँ जो बचपन में आपके पास वाले घर में ही रहती थी। मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में है, एक कातिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। पर जब वह आदमी पीछे पलट करके पुलिस को बुलाने के लिए जाता है तभी अचानक से कातिल वहां आकर के उसी आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो उसी आदमी की बंदूक छीन करके एंजेलिना पर गोलियां चलाने लगता है। पर एंजेलिना वहां से भाग जाती है और भाग करके बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक कुर्सी का पैर काटकर अपने पैरों का एक टेम्परेरी प्लास्टर करने लगती है, जिससे उसकी टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल सके। और जब वो प्लास्टर कर रही होती है तभी जो कि मास्क मैन बेहोश पड़ा हुआ था उसे होश आ जाता है और वो सैंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो जाती है। और उसी हाथापाई के बीच में सैंडी वहां पड़ा एक चाकू उठा लेती है और उसकी गर्दन में घुसा देती है। इस वजह से उस कातिल की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एंजेलिना जो कि वहां से भाग रही होती है उसे दूसरा किलर पकड़ लेता है और उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। पर एंजेलिना वहां से एक रॉड उठा करके उसे सिर पर वार करने लगती है और वो इतनी बुरी तरीके से मारती है कि कातिल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंजेलिना वहां से भागने लगती है तभी उसे रोड पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद एंजेलिना उस गाड़ी को रुकवा लेती है। उस गाड़ी में एक लेडी बैठी हुई होती है। एंजेलिना उसे लेडी से मदद मांगने लगती है और कहने लगती है, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी जान बहुत खतरे में है। पर वो लेडी उसकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है, मैं बिना मास्क के तुम्हें नहीं बिठा सकती हूँ, पहले तुम्हें मास्क पहनना होगा। पर एंजेलिना मना कर देती है और कहती है, मेरे पास मास्क नहीं है। जिसके बाद वो लेडी उसे एक मास्क देते हुए कहती है, तुम इसे पहन कर बैठ जाओ। और जब एंजेलिना उस मास्क को पहनती है तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लेडी किलर के साथ ही मिली हुई है और इस लेडी ने उस मास्क में नशीली दवाई मिलाई हुई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सैंडी दरवाजे की तरफ देखती है तब उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है, जिसमें एंजेलिना को लेकर के वह किलर घर के अंदर आ रहा है। जिसे देख करके सैंडी वहीं पर छुप जाती है और उनकी बातों को सुनने लगती है। जिसके बाद किलर एंजेलिना को वहाँ पर बिठा लेता है और उसका कोविड टेस्ट करने लगता है। और जब एंजेलिना को होश आता है वो उनसे पूछने लगती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसके बाद वो दोनों अपना मास्क निकाल लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक बूढ़े कपल है। वह बूढ़ा आदमी एंजेलिना से कहने लगता है, तुम्हारे किचन में जो आदमी मरा पड़ा है वह मेरा बेटा है, इसके अलावा मेरा एक और बेटा था जिसे तुमने पहले ही मार दिया। पर यह सब बात सुन करके एंजेलिना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों बताने लगते हैं कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था पर तुम्हें अपने घर पे रहना मंजूर नहीं, तुम पार्टी करने के लिए वहाँ पर गई जहाँ पर मेरा बेटा भी मौजूद था। पहले से ही वायरस अफेक्टेड थी, इस वजह से तुमने मेरे बेटे को वायरस दे दिया, जिस वजह से उसकी भी मौत हो गई। और उसके अलावा तुमने आज भी हमारे एक बेटे को मार दिया। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे बताने लगता है कि हमने उस आदमी को भी मार दिया है जिसने ये पूरा वायरस फैलाया था। जिसके बाद एंजेलिना उनसे कहने लगती है, मैं कोई वायरस अफेक्टेड नहीं हूँ। पर सैंडी जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी वो चुपचाप से एक लैपटॉप लेकर के पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर किसी वजह से उसका कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो अपने पिता को मेल करती है। पर वो बूढ़े आदमी को दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई वाईफाई का यूज कर रहा है, इसलिए वो पहले जाकर के सारे वाईफाई के तारों को काट देता है। जिसके बाद उस आदमी को ढूंढने लगता है जो कि वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है। और वो बूढ़ा आदमी ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि सैंडी वहां से निकल करके बाहर आ चुकी है और वो उसी बूढ़ी लेडी के पीछे खड़ी है। जिसके बाद वो वहां से एक वाइन की बोतल उठा करके उस बूढ़ी औरत के सिर पर मार देती है और उसे उठा करके छत से नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद सैंडी और एंजेलिना दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से बाहर आने लगते हैं। और वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो एंजेलिना और सैंडी को मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है। पर सैंडी और एंजेलिना जो कि वहां पर छुपे हुए होते हैं, उनमें से सैंडी एक कटर की मदद से उस आदमी का पैर काट देती है और एंजेलिना सामने से आकर के उन्हें धक्का दे देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो वो एक सरिये के ऊपर गिरता है और वो सरिया उस बूढ़े आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब एंजेलिना और सैंडी एक गैराज के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक गाड़ी पहले से ही मौजूद थी। वो उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश करते हैं पर उसमें पेट्रोल नहीं था, इसलिए वो पेट्रोल लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। वहीं वो बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और उनको मारने लगती है और उन लोगों की हाथापाई के बीच में सैंडी पीछे से आकर के उस औरत के ऊपर पेट्रोल डाल देती है और वहीं पड़े एक लाइटर से उसे आग लगा देती है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत जलने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। और वो भागते भागते बाहर आ जाती है जहाँ पर उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और इसी आग की वजह से उसका पूरा शरीर जल जाता है। जिसके बाद एंजेलिना और सैंडी वहां से बाहर आकर के देखते हैं, तभी उन्हें अपने सामने पुलिस वाले आते हुए दिखाई देते हैं, पर अब पुलिस का कोई भी मतलब नहीं।
क्योंकि सारे किलर्स मारे जा चुके हैं और उन दोनों ने अपनी जान खुद ही बचा ली है। इसके साथ ही हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।